गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बताने आया हूं बिहार की बम्पर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी कैसे ठुमकते हुए बंगाल जा रही है, पड़ोस के बंगाल जा रही है। एजेंडा सेट हो रहे हैं, पूरा वार रूम जो है भारतीय जनता पार्टी का कंसंट्रेट हो गया है पश्चिम बंगाल पर। भूपेंद्र यादव वहां के प्रभारी बना दिए गए हैं चुनाव के, और वो पूरी टीम जो बिहार में चमत्कार कर गई है उनको धीरे 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 बिहार के बॉर्डर से पार करा के पश्चिम बंगाल में उतारा जा रहा है। अग्रिम टीमें बहुत सारी चली गई हैं। आपको बता, 3 स्ट्रैटेजी में भारतीय जनता पार्टी वहां काम कर रही है। एक तो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी पश्चिम बंगाल को लेकर के है, वहां तकरीबन 30% मुस्लिम आबादी है, अल्पसंख्यक आबादी है। 27% कुछ लोग कहते हैं, 30% लोग कहते हैं। 10 करोड़ आबादी है कुल पश्चिम बंगाल की, वहां 2.7 करोड़ मुस्लिम आबादी है। तो भारतीय जनता पार्टी एक कोशिश है कि अल्पसंख्यकों को खुश करने के नाम पर सिर्फ ममता सरकार ने मुसलमानों को खुश किया। अब आइडेंटिफाइड करके क्रिश्चियन ग्रुप जो है, बुद्धिस्ट ग्रुप हैं, जैनीज ग्रुप हैं, जो अल्पसंख्यक में कहलाते हैं, उन सब को आइडेंटिफाई करके उन पे रिदम लगाकर उनका भाव बढ़ाते हुए कि जो कुछ भी हुआ है पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक अपीजमेंट के नाम पे, वो सब कुछ मुस्लिम ले गए हैं। एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है। फर्स्ट पॉइंट एजेंडा ये है, उसमें कई सारे क्रिश्चियन लीडर्स जो पश्चिम बंगाल में उभरते हुए दिखेंगे आपको आने वाले दिनों में, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से बैटिंग करते हुए दिखेंगे। बहुत सारे सिख दिखेंगे आपको, बहुत सारे जैन दिखेंगे, बहुत सारे बुद्धिस्ट दिखेंगे। बुद्धिस्ट तो अपने आप में मैती समुदाय है, बहुत बड़ा समुदाय है जो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से निकल के चला आया है, पश्चिम बंगाल में है, और इसके अलावा दूर दूर से निकल के आया है, तो एक बड़ा वर्ग है वो। इसके अलावा बहुत सारे जातीय समूह हैं पश्चिम बंगाल के। एक माहिष्य जातीय समूह है जिसका बड़ा प्रभाव है, 27% आबादी कहते हैं हिंदुओं में। उन सारे जातीय समूह को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे पकड़ा जाए। गोस्वामी एक समूह है, छोटा समूह है, लेकिन कहते हैं घूमता रहता, चारों तरफ बंगाल में फैला पड़ा है। एक मैतई समूह है। इन समूह के नेताओं को आगे बढ़ाकर ला करके ठाकुर अनुकूल चंद, बड़े वहाँ के ठाकुर होते हैं, उनके अनुयायियों की संख्या बड़ी ज़्यादा है। देवघर जो झारखंड का देवघर है, वहाँ मूल स्थान है ठाकुर अनुकूल चंद का, उसको प्रभाव में लेने का। इसके अलावा विवेकानंद मिशन जो है, विवेकानंद के नाम पे कई सारे मिशन चलते हैं पश्चिम बंगाल में। विवेकानंद वहाँ, स्वामी विवेकानंद वहाँ के मूल निवासी थे, और उन्होंने ही, आपको पूरी कहानी कहने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया शिकागो सम्मेलन में जाकर के पहली बार 0 पर हिंदू धर्म पे बोलना शुरू किया था। आइकॉन है। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव है कि जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसी नरेंद्र के पुनर्जन्म वाले व्यक्ति हैं। तो ये सारे भाव भंगिमा को कैसे समेटे जाए, पश्चिम बंगाल के समाज में कैसे घुसा जाए, ये 2021 के बाद जो डोर छूटा पड़ा था, 2021 की बात इसलिए कह रहा हूँ कि 2021 में बड़ी गंभीरता से, बड़ी पेनिट्रेटिव अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव लड़ा था। उसमें भारतीय जनता पार्टी उससे पहले 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में सिर्फ 6 विधायक होते थे, जो बढ़ करके अपने आप में एक आशातीत परिवर्तन के तौर पे 2021 में 77 विधायक हो गए। अब मुख्य प्रतिपक्षी दल है। 2021 का जो काम था भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन लड़ने का, वो काम 2024 में नहीं हुआ। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से 18 सांसद थे, वो घट के 12 रह गए। तो पश्चिम बंगाल का फिर से एक बार, चूंकि उनको बनाना है 2029 में स्ट्राइक रेट ठीक करना है, वहाँ की लोकसभा सीटें ज़्यादा लानी है, इसलिए वो 2021 का जो लीड छूटी पड़ी है उसको सीक्वेंस में लाना है। अप्रैल में चुनाव है, तो उसको कैसे एक बार गरमाया जाए पश्चिम बंगाल को। तो कहते हैं 3 प्रोन स्ट्रैटेजी में भारतीय जनता पार्टी वहाँ काम कर रही है, वार रूम में गंभीरता से काम कर रही है। उन तमाम आइडेंटिकल जातीय समूहों को एक बार फिर से समेटा जा रहा है। वो तमाम नैरेटिव को फिर से तैयार किया जा रहा है, कैसे 27% मुस्लिम आबादी सारे जो अपीजमेंट के नाम पे ममता सरकार ने अपीजमेंट नाम कैसे दे दिया। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारक है, वो तीसरा जो पहलू है, वो SIR वहाँ चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू चल रहा है। तो मुस्लिम इलाके में भी वहाँ के BLO बनाए जा सकें भारतीय जनता पार्टी के, इस पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता से काम कर रही है। उस आबादी के अंदर भी अपने BLO ब्लॉक लेवल अफसर्स या BLA ब्लॉक लेवल एजेंट्स को नियुक्ति के लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है। SIR जो चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, जिसमें मतदाता सूची में उन लोगों को हटाया जा रहा है जो नहीं है दुनिया में, या फिर गलत तरीके से आ गए हैं, घुसपैठियों की पहचान हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। उसको कैसे उकेरा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के वार रूम में इस पर बड़ी गंभीरता से काम हो रहा है।
तो भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी क्राइसिस में है, वहाँ शिवेंदु अधिकारी हैं उसके, जो काफ़ी समय तक ममता बनर्जी के पास रहे थे। तो ऐसा कोई ममता बनर्जी को टक्कर देने वाला शख्सियत वहाँ नहीं मिल रहा है। ऐसी कोई लेडी नहीं मिल रही है, कोई महिला नेत्री नहीं मिल रही है जो ममता बनर्जी हो या मैत्रेय हो या इन सब को, जो महिला वहाँ की महिला ब्रिगेड है जो साथ टीएमसी के साथ बड़े अग्रिम तरीके से मोर्चे लेती रहती हैं, उसके मुकाबिल होने के लिए कोई ऐसा आइकॉन चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक और पहलू बड़ी गंभीरता से काम कर रही है। वो पहलू है जो झारखंड और बिहार से लगने वाली जो सीमा है, उससे लगी हुई जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, सिमिलर हैं। जैसे बंगाल बिहार में चुनाव जीता है भारतीय जनता पार्टी ने, वो सारी चीज़ें वहाँ हैं। कटिहार, पूर्णिया और 3 जिले हैं बिहार के जो लगते हैं बॉर्डर से, उसमें बहुत सारी मुस्लिम आबादी एक दूसरे के साथ है। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से साढ़े तरीके से मदद करने के लिए वहाँ असदुद्दीन ओवैसी को भेजा जाए, उनकी पार्टी को खड़ा किया जाए एक तरीके से। असदुद्दीन ओवैसी भी बड़े उत्साह में है, जिस ढंग से उनके 5 विधायक जीत के चले आए हैं और सीमांचल में शानदार प्रदर्शन किया एक बार फिर से उन्होंने। तो ये वहाँ समय रहते, इस बार लास्ट मोमेंट में गए थे, इस बार असदुद्दीन ओवैसी समय रहते वहाँ पहुँचे। एआईएम का कोई काम हो, इस बार विधानसभा में, पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भी उनका हस्ताक्षर हो, इस पर काम हो रहा है। तो अगर मुस्लिम डिवीज़न होता है, टीएमसी के पास जो एकीकृत तरीके से मुस्लिम चले गए हैं, वो कैसे टूट गया है, ममता बनर्जी के मोह पाश में मुस्लिम बंधे पड़े हैं, वो कैसे टूटे, इस पर बड़ा काम होना है। इसके अलावा जैसे मैं कहा, झारखंड बॉर्डर पर बहुत सारे जनजातीय समुदाय हैं, संथाल है, उरांव है, ये सारी जनजातियों का प्रभाव है। तो वो संथाल नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जैसे बाबूलाल मरांडी हो गए, इन लोगों को अपने हिसाब से, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इन लोग अपने हिसाब से उनका जो प्रभाव इलाका है वहाँ पर एक्टिव किया जा रहा है, उनको उनके जिम्मे लगाया जा रहा है। ये सब वार रूम में तय हो रहा है। और इसके अलावा जो जातीय समूह है, जैसे हम मैती का है, महाइष्य कहा, इसका कुर्मी, जो झारखंड में बड़े तादाद में, पश्चिम बंगाल थोड़ा कम आबादी है, लेकिन ये तमाम नेताओं को जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है बिहार से, झारखंड से, आप जाइए उनके बीच काम करना शुरू कीजिए। जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार का चुनाव लड़ा है, एक वो तरीके से पश्चिम बंगाल से कुछ नेता कम आए क्योंकि उनको रहना था पश्चिम बंगाल में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बिहार जीत को सुनिश्चित करने के लिए गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम जगहों से नेता आए और समय रहते आए। ऐसा नहीं 2-3 महीने लगाया उन लोगों ने। अलग अलग बूथ लेवल पे, जो प्रखंड लेवल पे जो कुछ कमेटियाँ बनती, उसमें उनकी भूमिका थी बिहार में। यही काम पश्चिम बंगाल में हो रहा है। कहा जा रहा है 1000 प्रखंडों को टारगेट किया गया है पश्चिम बंगाल के। बिहार से कम आबादी है पश्चिम बंगाल की, इलाका लगभग उतना ही बराबर है, बड़ा ही है। इनफैक्ट 10 करोड़ आबादी है। 10 करोड़ आबादी में से, जैसा कि हमने कहा, 2 करोड़ 70 लाख मुस्लिम आबादी, एक बड़ा चंक है, उसको पार पाना है। वहाँ भी सरकार में अगर आना है तो अभी 77 की संख्या में है विधायक, 294 सीटों वाली विधानसभा है पश्चिम बंगाल की, उसमें 150 सीट आपको लानी पड़ेगी, तब जाकर के 150 मिनिमम टारगेट होना चाहिए। 200 अगर हो जाए तो बहुत, 200 तक पार पाने के लिए आपका मुस्लिम पेनिट्रेशन में जाना पड़ेगा, वो 50-50 का मामला करना पड़ेगा, किसी और ऐसा शील्ड लेना पड़ेगा, असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई और मुस्लिम ग्रुप हो, लोकल मुस्लिम ग्रुप हो, जो वहाँ अपनी लोकल अस्मिता के नाम पे लड़ ले और अच्छी आबादी में अपना ले आए वहाँ से। ये सारे पे काम हो रहा है। ये काम कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इसके लिए मदद ली जा रही है हेमंत बिस्वा शर्मा से। इसके जो असम में इसके ऑपरेशन में बड़े माहिर हैं, वो इस काम के लिए उनको भी लाया जा रहा है, उनसे सलाह ली जा रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल के तुरंत बाद असम का भी चुनाव होना है, तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार से निकल कर पश्चिम बंगाल पहुंची है, पश्चिम बंगाल से उछल के उन्हें असम जाना है। और इन सब के बीच बहुत कुछ ऑपरेशन के तौर पर हो रहा है, झारखंड के अंदर भी हो रहा है कि जनजातीय समूह को अपने साथ लेने के लिए जो झारखंड की मौजूदा सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, उसको वापस कैसे एनडीए फोल्ड में लिया जाए, इस पर भी काम हो रहा है, बड़ी गंभीरता से काम हो रहा है। मतलब इस बार जो 2021 में नहीं हो पाया, वो 2025 में कर लेने की पूरी, 2026 में, इनफैक्ट अप्रैल 2026 में उसे परिवर्तित कर लेने की पूरी योजना है। पिछले बार के जो लूज पॉइंट थे, जो कमजोर कड़ियां थी, उन सबको दुरुस्त किया जा रहा है। आखिरकार क्या वजह, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पे तेज तर्रार नेता की आवश्यकता है, जो अब तक डेवलप नहीं हो पाया। ये यंग हो, ऊर्जावान हो, ऐसा नहीं, बुजुर्ग नेताओं के सहारे काम लिया जा रहा है, जो टीएमसी में कई काम किए थे, कांग्रेस में काम किए थे। ओरिजिनल आरएसएस बैकग्राउंड से कोई वहां निकल के नहीं आया, कोई एबीवी बैकग्राउंड से उस ढंग का नेता नहीं निकल के आया। खास करके वहाँ महिलाओं का बड़ा प्रभाव है, जैसे दीदी का राज्य है वो, ममता बनर्जी का राज्य है, तो उस
आवेश का, उस ऊर्जा का कोई लड़की आ जाए, कोई महिला आ जाए, इसके लिए सरगर्मी से तलाश हो रही है इस बार बंगाल में। कह रहा है कि बंगाल में एक तरुण नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। ये काम आपको जो चल रहा है वहाँ पे, ये इस साल के अंत तक जब कह रहा हूँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। ये नवंबर का महीना है, दिसंबर तक तय हो जाना है। इसी ठंड में ही ये बात तय हो जानी है कि भारतीय जनता पार्टी के युवा तरुण नेतृत्व का चेहरा, नया चेहरा, जो एक समय में बाबुल सुप्रियो होते थे, जो मुकेश का गाने गाते मशहूर हो गए थे, वो चले गए उलट करके, जिस हालात की वजह से टीएमसी में चले गए। तो उस लेवल का कोई व्यक्ति लाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, एक बार फिर से अपना नया यंग चेहरा बना करके सबको भौचक करते हुए। इस पर संघ भी बड़ी गंभीरता से काम कर रहा है, आरएसएस भी बड़ी गंभीरता से काम कर रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की टीम वहाँ अग्रिम तौर पर पहुँच गई है। तो क्या हम उम्मीद करें भारतीय जनता पार्टी एक बार वही चमत्कार करने वाली है पश्चिम बंगाल में भी, जो उत्तर प्रदेश में कर चुकी है, अभी हाल फिलहाल में 202 के आंकड़े के साथ बिहार में किया है, और बिहार से उतरती हुई गंगा पश्चिम बंगाल में पहुंच रही है, जहां वो महासागर में सम्मिलित होती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कारवां बिहार से निकल करके पश्चिम बंगाल फतह की ओर चल पड़ा है? क्या ये साकार होने वाला है? इस खेल को हम अगले 4-5 महीने बड़े गंभीरता से तहकीकात के साथ देखेंगे। कैसे जातीय समूह पेनिट्रेटेड भारतीय जनता पार्टी अपना तेजी से बढ़ा रही है, इन सब पहलुओं पर गौर करेंगे। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।